हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हरे कृष्णा। छोटी बात बड़ा परिणाम। हम प्राय बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं को, पॉइंट्स को लेकर के उसके बड़े परिणामों की तरफ बात करते हैं। उसी संदर्भ में पॉइंट लगता छोटा है, परिणाम बहुत बड़ा होता है। उनमें से एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान, योग, चर्चाएं सभी लोग करते हैं। मेडिटेशन दरअसल होता क्या है, करा कैसे जाए, इसके अंदर कई भ्रांतियां हैं। कुछ भाई बहन मेडिटेशन को सुखासन में बैठ कर के, कोई मुद्रा लेकर के, आंख बंद करके बैठ जाएं और कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये ध्यान की मेरी नज़र से कोई अवस्था नहीं होती है। ध्यान को इस तरीके से नहीं किया जाता है। ध्यान एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। उसके हिसाब से हम यदि ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके बहुत लाभ मिलते हैं। मेडिटेशन मीन्स हमारा मन मस्तिष्क को स्थिर करना, मेंटल वेव्स को रिड्यूस करना। मेंटल वेव्स रिड्यूस होगी, सोचने की जो दौड़ होती है उस दौड़ में कमी हो जाती है, तो निर्णय लेने में भी ठीक हो जाता है। यदि बहुत ही तेज़ गति से हमारे दिमाग की वेव्स चलती है तो ओवरलैपिंग थॉट्स होने लग जाते हैं। ओवरलैपिंग थॉट्स हमें बहुत ही नुकसान करते हैं और इन चीज़ों को भली प्रकार से भाई बहन जानते हैं कि ओवरलैपिंग थॉट से क्या नुकसान होते हैं। यदि थॉट बाय थॉट होता है, एक थॉट हुआ आया, फिर उसके कुछ अंतराल के बाद दूसरा आया, तीसरा आया, तो हम उनको साध सकते हैं और उनके साथ चल सकते हैं। तो ध्यान और मेडिटेशन के ऊपर कई विधियां हैं, कई लोगों ने बताई हैं, सभी अपने अपने मार्ग हैं। पर मैं जिस चीज़ को पूर्ण मानता वो हमारे महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। वो एक पद्धति है, बड़ी सिस्टमेटिक पद्धति है, साइंटिफिक पद्धति है और टेस्टेड है। मतलब ये फॉर्मूला टेस्टेड है। टेस्टेड फॉर्मूला इट मीन्स कोई गोली या कैप्सूल मार्केट में मिलता है तो वो टेस्टेड आता है और हम उसको बिगर देखे, बिगर समझे हमारी बीमारी में ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि का जो योग है वो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। पहले हम उसको समझ सकते हैं, फिर उसके बाद उसको कर सकते हैं। मतलब पहले उसके प्रति ज्ञान अर्जित करें, फिर उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें लाभ होगा। अब पतंजलि योग के अंदर अष्टांग योग है। अष्टांग योग मतलब उस योग के 8 अंग हैं। 8 अंगों को पार करते करते ध्यान का जो है 7वां पॉइंट आता है, सेकंड लास्ट कहलाता है वो ध्यान, मेडिटेशन। तो प्रथम क्या? यम। यम का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे आचार विचार, खान पान, लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, ये यम के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट आता है नियम। नियम आप भली प्रकार से जानते हैं। यदि नियम के अनुसार जीवन नहीं चलेगा तो हमें कई परेशानियां उठानी पड़ती है। हम सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं हैं, नहाने के आदी नहीं हैं, व्यवस्थित भोजन करने के आदी नहीं हैं, तो शरीर बेकार होगा। इससे हमको तो नुकसान है ही है, परिवार हम पे जो डिपेंडेंट होगा वो भी इससे प्रभावित होगा। इसलिए नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जैसे भी अच्छे नियमों का पालन करते हैं उनको पालन करते रहिए और उसमें नियमों को पालन करने में और कुछ बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए। थर्ड पॉइंट आता है आसन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यान के लिए यहाँ से अच्छी शुरुआत होती है। यम नियम तो एक थ्योरेटिकली पॉइंट्स हैं जो हमें समझना चाहिए। इनके बिगर, यम नियम के बिगर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तीसरा पॉइंट आता है आसन। आसन का मतलब ये कोई स्थिर अवस्था में बैठने वाली बात नहीं होती है। आसन का मतलब होता है शारीरिक व्यायाम। अब इसके भी 84 आसन बताए गए हैं। 84 आसन बड़े बड़े ऋषि मुनि या योगी कर सकते हैं, हम साधारण मनुष्य उनको इतनों को नहीं कर सकते। तो हमको इसको थोड़ा इतना ही समझ लेना चाहिए कि हमको बॉडी को
वार्म अप करना रहता है, बॉडी वार्म अप करिए आप। ये हमारी भूत शुद्धि होती है, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्वों से बने होने के कारण इसमें कई जगह कई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कई तकलीफ़ें आ जाती है। तो हमारे जो आसन करने से, व्यायाम करने से शरीर की शुद्धि, इन पंचभूतों की शुद्धि होती है। इसे भूत शुद्धि भी कहा जाता है। अब चौथा पॉइंट आता है प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसन और प्राणायाम ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्राणायाम की कई विधियां हैं, फिर कई विधियों के अंतर्गत प्राणायाम करवाए जाते हैं, मगर इसका मूल और बेस रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को लेना, श्वास भरना, कितने मिनट कितने क्षणों तक उसको रोकना है, एक जगह रोक देना है, कुंभक लगाना है, अंदर वायु को लेकर के रोक देना है, फिर कितने सेकंडों में उसको फिर निकालना है। तो रेचक, पूरक, कुंभक। कुंभक भी दो तरीके के होते हैं, एक वायु को अंदर लेके रोकना, एक बाहर निकाल करके रोकना। तो मूल ये है। इस मूल के आधार पर प्राणायाम की कई विधियां आ गई। प्राणायाम के ऊपर कई तरीके के चलते हैं। इसको एक नाड़ी शोधन का नाम भी हम दे दें तो अच्छा है। नाड़ी शोधन तो एक पर्टिकुलर का नाम है जिसको हम करते हैं, मगर नाड़ी शोधन से होता है कि हम जो आसन करते हैं उससे हमारा शरीर जो वार्म अप होता है, ब्लड भी गर्म रहता है, तो ये हमारी नाड़ी शुद्धि को करता है। नाड़ी शुद्धि मतलब अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बड़ा फास्ट करता है। कहीं ब्लॉकेज आ गए हों, कहीं भी कोई तकलीफ़ आ रही हो ब्लड के अंदर, तो ये उसको, हमारे टॉक्सिन्स को आउट करता है। इसलिए अष्टांग योग में ये दो आसन और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट आता है प्रत्याहार। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह। हिंदी में इसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिनंसिएशंस कहते हैं। कई चीज़ों से मुक्ति, आपको छोड़ना पड़ता है। इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल, मन के साथ इंद्रियों को कर दो तो मन उनको साध लेता है। जब मन इंद्रियों के साथ भागने लग जाएगा तो हम कोई भी योग नहीं कर सकते, कोई भी ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्याहार इतना ज़रूरी विषय है कि ये भी, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमेशा हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को मन के साथ लगाना। अब ये भी एक बहुत बड़े प्रोसेसों के अंदर आता है, बड़ी बड़ी बातें हैं, मगर हम छोटी बात में से बड़ी बात निकालते हैं, बड़ा परिणाम निकालते हैं। हमारा मिशन ही यही है कि बात छोटी करें और उसमें से परिणाम बड़े बताएं या परिणाम बड़े देखें, तो ये हमारा मकसद रहता है। तो इसमें पांचवा पॉइंट हमारा ये हो गया प्रत्याहार। छठे पॉइंट पर हम आते हैं धारणा। अब हम ये सारा करते करते आ गए तो हमको एक धारणा बनानी पड़ेगी, किसी चीज़ को धारण करना पड़ेगा, एक विषय को मानना पड़ेगा, उसमें से एक बिंदु को पकड़ना पड़ेगा, ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी और उसके पथ पर हमें चलना होगा। सातवां पॉइंट आता है हमारा ध्यान, मेडिटेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो क्या? अब धारणा हम मन ने वन पॉइंटेडनेस की बनाई है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वो भी लंबे समय तक ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जब जा कर के हम ध्यानस्थ हो सकते हैं। अब हमने उधर इंद्रियों का भी निग्रह किया, शरीर शुद्धि करी, हमारा ब्लड को भी प्यूरिफाई किया, नाड़ी शुद्धि करी। इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो कहा जाता है कि शरीर शुद्ध, शरीर स्वस्थ, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो हमने वो प्रोसेस पहले किया, फिर हम मेडिटेशन के ऊपर आए, ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में एक वन पॉइंटेडनेस आए। वो अब ईश्वर में हो सकता है, किसी काम में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि खाली प्रभु में ही लगाया जाए। जो हम इच्छित कर्म करते हैं कि भाई हम, मुझे ये इस चीज़ की प्राप्ति हो, वो भी एक ध्यान की अवस्था होती है। आठवां पॉइंट आता है समाधि। अब समाधि का मतलब है कि मैंने जो एक पॉइंट निर्धारित किया था उसकी मुझे प्राप्ति हो गई, उसी पे मेरा ध्येय बिल्कुल कायम हो गया, समाधिस्थ हो गया मैं। उस समाधि की अवस्था मतलब मैंने उसको अचीव कर लिया, मेरे गोल को मैंने अचीव कर लिया। यदि मैं परमात्मा में मेरा मन था तो भी मैंने भगवान के करीब पहुंचा मैं। अब भगवान के आप कई सवाल उठाएंगे, भगवान क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मगर एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम गुजरेंगे। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हमें पता चलेगा कि ध्यान, धारणा, समाधि ये क्या है।
इसलिए मूल मैं इसको थोड़ा सा आपको फिर संक्षिप्त कर देता हूँ कि ध्यानस्थ होने के लिए आसन और प्राणायाम मूल हैं। आसन, पूरा शरीर को आप वार्म अप करिए, फिर आप प्राणायाम करिए जिससे हमारी नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, वो आउट हो जाएंगे और हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। इससे हमारा मन भी स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान करने से हमारा मन भी स्वस्थ होता है और हमारी जो थॉट लेवल की जो प्रोसेस है वो थोड़ी रिड्यूस होती है, वो थोड़ी स्लो होती है। और हमेशा थॉट लेवल हमेशा स्लो ही होना चाहिए। इसलिए हम इसको ध्यान से करें, इस पूरे प्रोसेस को लेके चलें तो हम सफलता हासिल करेंगे। हर एक क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र तो जीवन का है नहीं, कई क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हम सफलता अर्जित करेंगे। नमस्कार, हरे कृष्ण।